2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपने ये 5 गलतियां की तो आप सीधे फेल किए जाएंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम 10 क्लास का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम 12 क्लास का हो। आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका एग्जाम कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, आप कितने भी अच्छी कॉपी को क्यों ना लिख लें, लेकिन अगर आपने ये 5 गलतियां कर दी ना तो आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ भी काम नहीं आने वाला, आपको सीधे फेल किया जाएगा। देखिए, मैं खुद भी एक टीचर हूं और हर साल 10 क्लास 12 क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसकी कॉपी चेकिंग भी करता हूं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान किन 5 गलतियों की वजह से बच्चे फेल किए जाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और आपका रिजल्ट खराब ना हो, आपकी मेहनत खराब ना हो, आपका साल खराब ना हो। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें आंसर तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ होता है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, लिखावट सुंदर होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ जाती है, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। वैसे तो हर साल इस तरह की अनेकों घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। अभी देखिए, पिछले साल की ही बात है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग का काम चल रहा था, तो कॉपी चेक करते समय एक स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आई जिसकी लिखावट, जिसकी राइटिंग, जिसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। उसने अपने आंसर भी बड़े अच्छे ढंग से, जैसा एक टॉपर लिखता है वैसे ही उसने सजा सजा कर बिल्कुल लिखा था, हेडिंग वगैरह दे करके उसने लिखा था। मतलब अगर एक टीचर की नज़र से देखें ना तो उस स्टूडेंट की कॉपी में एक टॉपर बनने का सारा गुण मौजूद था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको 98% मार्क्स मिले थे उसकी कॉपी चेकिंग में। हाँ, लेकिन एक कमी थी उस कॉपी में कि उस स्टूडेंट ने कॉपी में अपना डिटेल्स नहीं भरा था और बस इस एक गलती से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसकी कॉपी चेक तो हुई पर उसका मार्क्स जो है, उसका नंबर, जो उसने प्राप्तांक, जो अंक हासिल किए, वो मार्क्स फोलियो पर एंट्री नहीं किया जा सका और उस छात्र का रिजल्ट जो है रुक गया, मतलब पेंडिंग में चल गया। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो में 5 वो गलतियां आपके सामने रखी हैं जिनके कारण बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट रुक जाता है या फिर छात्र फेल हो जाते हैं या फिर उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहली जो गलती है वो होता है कॉपी या फिर OMR सीट के फर्स्ट पेज में अपना डिटेल्स ना भरना या फिर गलत भरना। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलती है या फिर OMR सीट मिलता है उनमें कुछ डिटेल्स भरने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ये डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं, इसमें आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका साइन हो सकता है, आपका स्कूल कोड, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, रोल कोड, सेट कोड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी का नंबर, OMR सीट नंबर, क्वेश्चन नंबर, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बोर्ड एग्जाम में, अलग अलग राज्यों के बोर्ड एग्जाम में ये डिटेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम चाहे किसी भी बोर्ड का हो, कॉपी में इन डिटेल्स को बहुत सावधानी से भरना है। जितना भरना है, जो भी भरना है, बड़ी सावधानी से भरना है। इसमें गलती भी नहीं होनी चाहिए और ये डिटेल्स भरने में छूटने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें गलती होने से या फिर इन्हें भरने से चूक जाने से स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है या फिर उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए चाहे एक क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, पर यह डिटेल्स भरना किसी हाल में नहीं छूटना चाहिए। अब वो दूसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल कर दिया जाता है वो है कॉपी में आंसर लिखने के बजाय उल्टी सीधी बातें लिखना। हम लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान अक्सर ऐसी कॉपियां मिलती रहती हैं जिनमें छात्र एग्जामिनर को पास करने की कसम देते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि पास ना हुए तो शादी टूट जाएगी, पापा घर से निकाल देंगे, मम्मी घर से निकाल देंगी, पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी। कुछ छात्र तो ऐसे भी होते हैं जो कि कॉपी में, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर लिखने के बजाय फिल्मी गाने लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, लव लेटर तक लिख देते हैं। कुछ छात्र तो गालियाँ भी लिख देते हैं, धमकी भी देते हैं। अभी पिछले ही साल एक स्टूडेंट ने एक कॉपी में लिखा था कि पास करना आपका काम है, पास नहीं किया तो बहुत मारेंगे। अब जरा बताइए कि आंसर लिखने के बजाय धमकी दिया जाए और धमकी देने से छात्र पास होने लगे, तब तो हो गया ना एग्जाम। याद रखिए कि ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है, क्योंकि आपकी कॉपी उसके हाथ में है तो समझिए कि आपका भविष्य उसके हाथ में। चूंकि आपका रिजल्ट एग्जामिनर पर ही निर्भर करता है तो जाहिर सी बात है कि आप आंसर लिखने के बजाय शायरी लिखेंगे, फिल्मी गाने लिखेंगे, एग्जामिनर को गाली देंगे, धमकी देंगे, तो फेल तो होना ही है। और ऐसा होता भी है, कॉपी चेक करते समय ऐसे बहुत सारे छात्र फेल किए भी जाते हैं। अब वो तीसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल किया जाता है वो है कॉपी में रेड पेन का यूज करना। देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि छात्र किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में सिर्फ या तो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, इसी को यूज करना अलाउ होता है। रेड पेन केवल एग्जामिनर यानी कि कॉपी चेक करने वाले टीचर ही यूज कर सकते हैं। यहां तक कि बोर्ड एग्जाम में छात्रों को ग्रीन पेन का यूज करना भी मना होता है, यानी अलाउ है तो सिर्फ या तो ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन। इसलिए
अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रेड पेन का यूज किया तो आपको फेल भी किया जा सकता है। तो अपने बोर्ड एग्जाम में या तो ब्लू पेन का यूज करें या फिर ब्लैक पेन का यूज करें, इन दोनों के अलावा कोई भी पेन बिल्कुल यूज ना करें। चौथी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल कर दिया जाता है वो है कॉपी में पैसा रखना। देखिए, ऐसे छात्र जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं कि कॉपी में आंसर ना लिख करके कॉपी में पैसा रख देंगे तो हम पास हो जाएंगे। देखिए, कॉपी चेकिंग करते समय अक्सर हम लोगों को कॉपी में 100, 50, 200, 500 के नोट रखे हुए मिल जाते हैं। कुछ साल पहले तक की अगर हम बात करें ना तो इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन अब इस तरह के मामलों में थोड़ी कमी आई है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि एग्जामिनर तक यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर तक पहुँचने से पहले ये बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जो है कई लोगों से होकर गुजरती हैं। अब जिसकी वजह से जिन शिक्षकों को कॉपी जांच करनी है उन तक तो पैसे पहुंच ही नहीं पाते हैं। साथ ही अब बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में कॉपी को जांच में भेजने से पहले उसकी बारकोडिंग की जाती है, मतलब आपका पैसा सही जगह पहुंच ही नहीं पाता, यानी आपके पैसे भी गए और नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको नंबर देना है उसको जब पैसा मिल ही नहीं पाएगा तो नंबर मिलने के चांस भी खत्म। अब दूसरी बात यह भी है कि हर कॉपी जांच केंद्र पर जो इवैल्यूएशन सेंटर होते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और कॉपी जांच करने का काम जो होता है बिल्कुल कैमरे की निगरानी में होता है। यही नहीं, हर एग्जामिनर की चेक की हुई कुछ कॉपियों में से कुछ कॉपियों को हेड एग्जामिनर दोबारा चेक करते हैं। तो अगर सिर्फ पैसे के बल पर कोई टीचर किसी छात्र को बिना लिखे हुए नंबर दे भी दें तो पकड़े जाने पर खुद उनकी अपनी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए कोई भी एग्जामिनर अपनी नौकरी खतरे में डालकर आपको पास तो करेंगे नहीं, इसलिए कॉपी में सिर्फ पैसे डालकर पास होना भी संभव नहीं है। और पांचवी गलती क्या है जिससे बोर्ड एग्जाम में फेल किया जाता है, वो है कॉपी में गलत उत्तर लिखना। अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा गया कुछ और जबकि छात्र जो है जवाब देते हैं उसका कुछ और, आंसर लिखते हैं कुछ और। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो अपने मन से कुछ कुछ मिलता जुलता आंसर बनाकर लिखा जा सकता है और इससे भले ही फुल मार्क्स ना मिले पर कुछ मार्क्स मिलते जरूर हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लिखा हुआ आंसर क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न पूछा गया कुछ और लिखेंगे बिल्कुल कुछ और, तो मार्क्स कहां से मिलेंगे भाई। ऐसी स्थिति में छात्र को पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाते और इस गलती के कारण छात्र को फेल कर दिया जाता है। इसलिए आंसर गलत लिखना, आंसर को पूरा ना लिखना या क्वेश्चन को छोड़ देना फेल होने का कारण बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई छात्र आंसर याद ना होने पर मिला जुला कर बना कर लिखने का अगर प्रयास भी करता है ना तो उसे हम लोग कुछ ना कुछ नंबर जरूर देते हैं, चाहे उसका आंसर आधा अधूरा ही क्यों ना लिखा हुआ हो। लेकिन अगर कोई छात्र क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दे, लिखने का प्रयास ही ना करे, तो उसको नंबर कहां से मिलेगा। इसलिए इन 5 गलतियों से बचिए और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना ही आए तो उसका भी उपाय है मिला जुला कर बना कर लिखना। उस पर एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ।